तो उसको लेकर के बहुत सारे कुछ कमेंट्स आ गए हैं कि उसको बुलाया नहीं, उसको बुलाया हुआ था, वो आई नहीं, वो आना नहीं चाहती थी। लेकिन अब एकदम खुशी के मौके पर, अब कहते हैं ना कि किसी किसी को आदत होती है बम फोड़ने की, दूसरे की खुशी में कुछ ना कुछ बम फोड़ दो कि उसको थोड़ा बहुत टेंशन बना रहे। तो रिश्ते मेरे लिए भाई, खून के रिश्ते से भी ज़्यादा मेरे लिए दिल के रिश्ते मायने रखते हैं। जो दूसरी बहनों को टारगेट किया जा रहा है, या आप लोग बोल रहे हो दूसरी बहनों को, दूसरी बहनें दिन में 50 कॉल करके, 10 कॉल करके, 5 कॉल करके पूछ लेती हैं, वीडियो कॉल करके पूछती हैं कि ये काम दिखाओ, वो काम दिखाओ, ये कैसे चल रहा है, वो कैसे चल रहा है। तो जो मेरे लिए करेगा मैं उसके लिए खड़ा हूँ, जो मेरे लिए नहीं करेगा, खून हो चाहे कुछ भी हो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ दूर से बैठ बैठ के यहाँ पर मेरे को डिस्टर्ब करने की जो कोशिश की जा रही है, तो पहले इतना परेशान हूँ, उसके बाद से फ़ोन कर करके, मैसेज कर करके, या कमेंट करवा करवा के, वीडियो डाल डाल के एक तरह से मेंटली डिस्टर्बेंस जो किया जा रहा है, सबका बारी आता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा ही बारी आएगा। सुधरने का टाइम है, सुधर के रहो, घर पे ठीक से रहो, नहीं तो फिर सुधरना बहुत अच्छे से आ जाएगा मेरे को। फिर नहीं बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी, मतलब लोग भी, आप लोग भी बिल्कुल नहीं समझ नहीं रहे इस चीज़ को। मैं ऑलरेडी कितनी बार बोला चुका था, मेरा जो गृह प्रवेश का डेट था ये हम लोग को करना था अप्रैल के पहले। हुआ कि सब लोग आ जाएंगे तब करवा लेना, फिर अप्रैल में साइट नहीं था, तो तब बात हुई मेरी कि चलो अप्रैल लास्ट में वो साइट नहीं है, 8th मंथ है, वो नहीं आ पाएगी। 7th मंथ में आना नहीं था उसको। 9th मंथ जैसे हुआ उसमें बोला गया, मेरे को मम्मी बोली कि डेट रख लो 9th मंथ में, उस समय वो ट्रैवल कर सकती है। 8 मंथ में तो बिल्कुल ट्रैवल नहीं कर सकती है। मैंने 9th मंथ में डेट रख लिया। तब अब कहना है कि डिलीवरी हो जाए, बेबी हो जाए, 1 महीना 2 महीना और वेट कर लो। तो भाई मैं 12-12 हज़ार रुपये किराया अगर देते रहूँ मैं 4-5 महीने, तो मेरे 60-70 हज़ार रुपये ऐसे ही लग जाएंगे। और मुझे बैक टू बैक अभी प्रोग्राम्स करने हैं, अभी मेरे को इनॉग्रेशन करना ही है, उस समय फिर आ जाएंगे। इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। तो बहुत छोटी सी बात है कि चलो ठीक है, कोई ये नहीं हुआ। लेकिन इसमें भी आ सकती थी, वो 110% आ सकती थी अगर वो चाहती। लेकिन नहीं, उन लोगों को होता है कि कुछ ना कुछ खामियां निकालो, कुछ ना कुछ वो चीज़ निकालो। 7th मंथ में ही आ जाती, ज़्यादा प्रॉब्लम था। यहाँ तो हमारा घर कभी भी खुला हुआ है। तो ये चीज़ें नहीं होती कि अब आ करके भाई ना हो, तो फिर उसके लिए कुछ रो करके वीडियो डाल करके एक तरह से दूसरी तरफ से करो। और मेरे पास इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो जो कि इट इज़ गोइंग ऑल आउट ऑफ माई माइंड। तो मैं अभी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इतने सारे गेस्ट को मैनेज कर रहा, इतना सारा प्रोग्राम करना। सिंगल एक अकेला बंदा, एक दीवार में छेद होती है ना, उसके लिए भी मेरे को बुलाना पड़ता है। मेरे को ही बुला करके वो लोग करवाते हैं कि कहाँ छेद करना है, वाईफाई वाला है, पेंटर है, कारपेंटर है, टाइल आज तक लग रही है। टाइल, कल हमारा गृह प्रवेश है, आज टाइल वाला काम चल रहा है। मुझे पता है ना कि मैं किस तरह से कितना फास्ट काम करवा रहा हूँ। 25 तारीख का मैंने डेट रखा था, सब ने कह के 17 तारीख करवाया। खुद मेरे पापा मम्मी ने बोला कि 17 को ही डेट रखो, तब मैंने डेट रखा। अब मुझे क्या पता कि वो आ रही है कि नहीं आ रही है। वो आने लायक थी तभी ये डेट को फाइनल किया गया। बाद में उसका मन बन गया नहीं आना है, बाद में सबने मना कर दिया नहीं आना, तो कोई बात नहीं है, फिर अगले प्रोग्राम में आ जाएगी। इसमें इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे लिए जो जितना करेगा मैं उसके लिए उतना ही करूँगा। अगर आप मेरे से फ़ोन करके 6 महीने में, 4 महीने में, 3 महीने में ये नहीं पूछ सकते हो कि भैया क्या काम चल रहा है, कैसा है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है। पैसों की बात रही तो मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं रिश्ते में ही अपने दिए हुए पैसे को मांग लेते हैं इस टाइम पे। और जो गैर रिश्ते हैं, जिनको लोग मुंह बोला कहते हैं, वो बिना पूछे हुए मतलब फाइनेंशियली भी वो हेल्प करते हैं। तो ये चीज़ें मेरे पास एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पड़ोसी हो गए, मेरे अगल बगल के लोग हो गए, वो लोग मेरे लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल है। अभी किसी का काम है जो खरगोश हो रहा है, लेकिन अगर कोई ऐसे वीडियो डालता है या फिर ऐसे कमेंट आता है, तो एक तरफ से खुशी और एक तरफ से इतना ज़्यादा ये रोना धोना दिखता है ना। तो यहाँ का सब लोग बोल रहे हैं ना, ये बहुत अपशगुन होता है। तो मुझे नहीं पता है। तो आप लोगों ने वीडियो देख ही लिया है सचिन भाई का। मैंने छोटा सा क्लिप डाला है जो कि इम्पोर्टेंस था, जो बहुत सारे लोग उस पर रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं कि सचिन भाई बहुत गलत किए हैं। अपने भाई का डिलीवरी, अपने बहन का डिलीवरी करवा के अपने घर को गृह प्रवेश करवाते, वो तो बाद में भी हो सकता था, डिलीवरी बाद में नहीं हो सकती थी। मैंने कल भी इनके वीडियो में इन लोगों के बारे में ऐसा ही बोला था कि सचिन भाई ने बहुत पहले से ही, वो 7वां-8वां महीने से पहले से ही गृह प्रवेश का जो था मुहूर्त रख रखा था, पहले से ही उसका बोल रखा था कि मैं करवाऊंगा। तो ये सब चीज़ें हुई थी कि 8वें मंथ में पूजा नहीं आएगी, 9वें मंथ में हो सकता है आए, इसके वजह से सचिन भाई ने ये गृह प्रवेश रखवाया था। लेकिन जब ऐन वक्त पे कोई धोखा ही दे दे तो उसमें क्या ही कोई कर सकता है। उसमें भी सचिन भाई को कोई भी इशू नहीं था कि वो नहीं आई, लेकिन जो रोना धोना करके इनडायरेक्टली बोला जा रहा है, मम्मी पापा तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पूजा इनडायरेक्टली जो बोल रही है ना, रोना धोना करके, कहीं ना कहीं पूजा को बहुत तकलीफ़ हो रहा है कि मतलब मेरे को छोड़ के मम्मी पापा वहाँ चले गए। तो भाई वो आपके भी मम्मी पापा हैं और सचिन भाई के भी मम्मी पापा हैं।
तो आप तो 2 महीना बाद भी नहीं जाती हूँ, तो आपने बोल रखा है कि डिलीवरी के बाद भी नहीं जा सकती हूँ और डिलीवरी के पहले भी अभी नहीं आ पाई हैं। तो इसमें सचिन भाई का ही एक तरह से लॉस होता है। अगर आपके मम्मी पापा नहीं भी जाते तो सचिन भाई हर जगह ट्रोल होते हैं, और होते आप ही के वजह से, सिर्फ और सिर्फ आप ही के वजह से। एक बहन का फ़र्ज़ होता है कि बहन भले ही भाई की खुशी में शरीक ना हो, लेकिन दुख में ज़रूर शरीक होती है। अगर आप उनकी खुशी में शरीक नहीं हो रही हैं तो कम से कम उनके लिए दुख ना बढ़ाइए, लोगों को ट्रोल करने पे मजबूर ना करिए। सचिन भाई के कहीं ना कहीं ये नेगेटिव दिखा रही हैं अपने भाई को कि देखो मैं इन परिस्थितियों में अकेले हूँ और मेरे माँ बाप मतलब जा रहे हैं गृह प्रवेश में, मेरे भाई गृह प्रवेश करवा रहे हैं, मैं नहीं जा पा रही हूँ। तो ये सब क्या चीज़ें चल रही हैं यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे, ये सिर्फ और सिर्फ नीचे गिराने की कोशिश कर रही है, जो कि खुद मैं नहीं कह रही हूँ, सचिन भाई के मुंह से जो भी आप लोगों ने सुना होगा। पहले ही मैंने वीडियो क्लिप लगा दिया था, इसीलिए रोना धोना वाला वीडियो डाल के ये सब। सही बात है कि किसी का सुख है, कोई आपका भी तो घर बना है, आपने भी तो घर खरीदा है, तो इसमें सचिन भाई या मनीषा ने तो रोना धोना नहीं किया था। अगर आपको नहीं कुछ करना है तो कम से कम रो के उनके खुशी को और भी आप गलत मत साबित करिए। तो आपको इतना तकलीफ़ हो रहा है, इसलिए तकलीफ़ हो रहा है कि आपके मम्मी पापा वहाँ चले गए हैं, है ना। आपको खुश नहीं हैं आप, उनके तकलीफ़ को देख के, उनके खुशी को देख के और आपको तकलीफ़ हो रहा है और आप आंसू बहा रही। इसके पहले भी तो आपके मम्मी पापा गए थे घूमने के लिए गुजरात, जब वहाँ पे उन लोगों ने वो क्या बोलते हैं अजमेरा फैशन में गए थे, उसके बाद अम्बाला गए थे, तो उस समय आपका आंसू नहीं निकला क्योंकि वो घूमने गए थे। आपको उस टाइम तकलीफ़ नहीं हुआ। जो आप पूजा जी, आपसे मैं एक क्वेश्चन कर रही हूँ, उस टाइम आपको तकलीफ़ नहीं हुआ जब आपके मम्मी पापा गुजरात घूमने गए थे? अभी जब अम्बाला जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 2-3 दिन के लिए, आपको इतना तकलीफ़ हो गया, आपको इतना तकलीफ़ हो गया कि मतलब रोना धोना करके, और आप दिखा रही हैं, लोगों को निगेटिव दिखाने की कोशिश कर रही हैं। कहते हैं ना, जब लड़कियां घर में अपने ही भाई बहन के घर में बैठ जाती हैं ना, तो वो घर टूटने से कोई नहीं रोक सकता है ना। ये ट्रू सच है। चाहे मैं हूँ और चाहे दुनिया की कोई भी ऐसी लड़की है, जब अपने मायके में दिन रात, शादी के बाद लड़कियाँ ना 2-3 दिन के लिए ही ससुराल में रहना उनका अच्छा लगता है। मैं भी जाती हूँ अपने मम्मी के पास, मेरे को तो 2-2 साल हो जाता है। मैं फ़ोन तक इतना नहीं है कि मैं फ़ोन तक में 1.5 घंटा 2-2 घंटा बात करूँ। फ़ोन करती हूँ, हाल चाल पूछती हूँ, बस हो गया। तो कोई भी लड़की हो अगर ऐसा करेगी तो वो भाई बहन और माँ बाप के बीच में दरार आ ही जाएगी, जो कि आप कर रही हैं। वो मैं तब आपको अच्छा मानती जब आप अपने भाई की खुशी में खुश होती और अच्छा वीडियो बनाती, तो इंसान जानता कि हाँ ठीक है, पूजा अच्छा है। इस कंडीशन में आप नहीं जा सकती हैं, लोग मान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 9वां मंथ है, नहीं जाना चाहती हैं मत जाइए, नहीं कंडीशन है, 9 महीना है, नहीं ट्रेवल करना चाहिए, ठीक है मान लेते, लेकिन कम से कम खुशी को आप मातम में मत बदलिए। 2-3 दिन की बात थी, क्या ही जाता था आपका। और ट्रोल करने वाले तो वाह जी वाह, क्या ही कहें हम। पूछना नहीं है उनको कि मनीषा को ना बुला के सचिन भाई ने अच्छा नहीं किया, सचिन भाई अपने घर का गृह प्रवेश रोक सकते थे। तो आपने सुन लिया होगा, उनके मुंह से ही सुन लिया होगा कि क्या कुछ कहा सचिन भाई ने और मनीषा ने। उनके मम्मी पापा ने भी बोला है, ऐसा कुछ नहीं बोला कि जिससे कि आदमी ट्रोल हो। हाँ, उनकी मम्मी ने बोला कि मुझे नहीं जाना चाहिए था क्योंकि इस वक्त उनकी सास भी नहीं है। तो ये सवाल उठ खड़ा होता है। अभी कुछ दिन पहले जो सचिन मनीषा के ऊपर ट्रोल हुआ था, तो भाई पूजा जी ने अपने ससुराल का बखान किया था, मेरे पूरा ससुराल है, मैं अपने ससुराल को, मेरे ससुराल में सभी लोग मुझसे खुश होते हैं। तो भाई जिठानी भी है ना आपकी, तो जिठानी भी तो 2-3 दिन के लिए आ सकती हैं घर पे। ऐसा तो है नहीं ननद है, जेठानी है, सास नहीं है, आ सकती हैं। जिसका बड़ा बड़ा बखान किया जा रहा था, मेरे ससुराल में अपने ससुराल वालों से पूछ के सब काम करती हूँ, ये है वो है। तो भाई वो ससुराल कहाँ गया? 2-3 दिन के लिए नहीं आ सकता है पूजा के पास देखने के लिए। आपके हस्बैंड भी आ गए हैं आपके पास में, ऐसा भी नहीं है कि वो ऐसा कंडीशन हो। आजकल का दौर है कि आदमी, मेरी डिलीवरी जब हुई थी तो मतलब मैं 9 महीने तक अकेले थी। तो ये सब चीज़ें अगर
हम चाहें तो कोई भी इशू नहीं बन सकता है, अगर हम चाह दें तो इशू बना सकते हैं। तो पूजा जी के वजह से आज सचिन मनीषा फिर एक बार ट्रोल हो रहे हैं, जो कि सही नहीं है। और इस टाइम पे जो चीज़ें कल मैंने समझाया था आप लोगों को, दोनों कंडीशन में, जो उनके मम्मी पापा का कंडीशन है और सचिन भाई का, जो कि आज खुद सचिन भाई ने अपने मुंह से बोल दिया वो आना ही नहीं चाहती। ठीक है, नहीं आना चाहती हो तो रो धो के उसको, मेरे खुशी को आप सगुन में मत बदलिए। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस बारे में? आप लोग अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और थोड़ा सा सपोर्ट आप लोगों का बहुत ज़रूरी है, सपोर्ट कर दीजिएगा। सपोर्ट का मतलब एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।